ध्यान आकृष्ट। उन्होंने देखिए जो वसु थे उनको ब्रह्मा जी से स्पेशल ये प्रार्थना की है कि जब हम भविष्य में इस ब्रह्मांड में आए तो भगवान के में जो बाल्य लीला है उनका आनंद हम ले सके। अत्यंत मनोहर बाल्यपन के कारण उनका जो है सारा ध्यान आकृष्ट करें हम अपने ऊपर। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब मनुष्य क्या करेगा, भगवान के बाल लीलाओं के जो श्रवण करेगा, श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या के सागर को पार कर सके केवल भगवान के बाल चरित्र सुनने का। इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का जो है बाल्य लीला, जो है बाल्यकाल का। ब्रह्मा जी उन्हें यह वर दिया जिसके फल स्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। ये दोनों पहले जो थे नंद और यशोदा, इनका धरा और द्रोण नाम था जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे सहज ही कृष्ण के लिए अपना प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। भगवान जो है ब्रह्मा जी पर ऑलरेडी बलिदान दे चुके थे, तो भगवान इतना दयालु है, काइंड है इतना कि अपने जो भी भक्त हैं उनको वचन को रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। जिस लीला का भी हम वर्णन कर रहे थे वो लीला अब शुरू होगा भगवान का उखल बंधन। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब ये दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो दोनों हाथ से परिश्रम पूर्वक यही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुनझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थीं और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। भगवान कृष्ण ने वहां संकेत दिया कि अगर मैं पहले आया हूं तो पूरा जो फोकस है हमारे ऊपर करो, मेरे ऊपर होना चाहिए। उस समय कोई काम नहीं, जब भगवान सामने हो तो दुनिया के सारे कार्य को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ भगवान के ऊपर दर्शन ध्यान देना है। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध
उफनने लगा। दूध गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। मां द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। भगवान क्या हुए? क्रुद्ध हो गए। यही बार बार संकेत करते हैं कि इस दुनिया में इम्पोर्टेंट क्या है। उन्होंने दिखाया कि अगर भगवान सामने है तो दुनिया का कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन माता यशोदा उनको रख दी नीचे और दूध को देखने चली गई। इस पर भगवान मतलब बहुत क्रुद्ध हुए बाल लीला में। लेकिन ये संकेत कर रहे हैं कि उस टाइम ये सब चीजें नहीं सामने आएगा। जब भगवान सामने अगर है तो इस बीच यशोदा कढ़ाई से उपनते दूध को ठीक करके पुनः मथने का स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मुसल पर बैठा पाया। देखिए, लकड़ी के मुसल पर भगवान वहां बैठे। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छीके से मक्खन निकाल निकाल कर और बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत मुसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। भगवान वहां से कूद के चले भाग आगे, माता को देखकर छड़ी लेके जब आ रही थी। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े जोगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में जोगियों द्वारा पकड़ में न आने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ये भगवान ऐसे हैं, बड़े बड़े योगियों को पकड़ में नहीं आते, जितना दिन रात ध्यान करते हैं, जिन रात तप करते हैं उनको पकड़ने के लिए चिंतन करते हैं, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। वो भगवान अपनी माता यशोदा के साथ क्या कर रहे हैं? एक बच्चे की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से ये पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। भगवान तेज भाग रहे थे, माता यशोदा उतना तेज नहीं दौड़ रही थी। बच्चे थे वो अपना भाग रहे थे। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। फिर भी यथासंभव कर रही थी पकड़ने की कोशिश। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी हाथों से अपनी आंखें जो है हाथों से मलने लगे, जिनमें काली काजल लगा हुआ था। यही स्वरूप जो हम बता रहे थे, हम लोग जिसका मतलब ये महीना जो आता है, जब दामोदर मंथ आता है, उसी भगवान के स्वरूप को हम लोग पूजा अर्चना और रोज हम लोग आरती करते हैं। ये भगवान का यही स्वरूप जो था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी।
अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उससे कहीं कुछ हो न जाए। अब यहाँ माता डरने भी लगी, डरा भी दी, बच्चे डरा हुआ था, उनको लगा कुछ हो न जाए। कोई कोई बच्चे कभी लोग ज्यादा डरा देते हैं तो अचानक वो क्या करते हैं, उनका आवाज बंद हो जाता है एकदम। इसलिए बच्चों को ज्यादा डराने नहीं चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं लोग डराते रहते हैं। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। भगवान को बांध पाना आसान नहीं था। भगवान को भला कौन बांध सकता है? श्री भगवान को बांध पाना असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे नहीं जान पाई यह बालक अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है और न बाह्य, न आदि है और न अंत। भगवान का ना तो ही अंत है, ना कोई बाह्य है। भगवान वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। भगवान ही क्या है? ये संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। उनको भगवान ने योग माया से सारा बुद्धि हटा दिया था और अपना बच्चा ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उलक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तभी भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की क्या किए थे, सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। ये भगवान को बांध पाना आसान है? 2 इंच हमेशा कहते हैं भगवान का प्रयत्न और भगवान का प्रेम, ये 2 इंच क्या था? वही था। जब तक आप प्रयत्न और भगवान की कृपा, ये 2 चीज नहीं होगी, हमेशा आप 2 इंच छोटे रह जाएंगे और भगवान को, अपने प्रेम को नहीं पकड़ पाएंगे उनके लेके। ये 2 इंच बार बार यही चीज को साबित कर रहा था। ऐसे हमारे आचार्य लोग कहते हैं, विद्वान लोग, ये वही 2 इंच जो था। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनके पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करके देखकर कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। भगवान कैसे राजी हुए? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान क्या देखते हैं? आपके परिश्रम को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप 16 माला बेशक जो नहीं कर रहा है, लेकिन प्रयत्न कर रहा है प्रेम से अगर भगवान को, तो भगवान करें कृष्ण दृष्टवा परिश्रम। जैसा कुछ भागवतम में आता है कि भगवान आपके परिश्रम को देख रहे हैं कि आप परिश्रम कितना कर रहे हैं भगवान के लिए। आपकी क्वांटिटी पर कोई ध्यान नहीं है, मेन चीज है आपका क्वांटिटी यानी क्वालिटी, परिश्रम भगवान के लिए। तो भगवान देख के ये माता यशोदा का जो परिश्रम था, प्रयत्न था, इस चीज को देख के भगवान सोच ले कि नहीं, अब मैं बंध जाना चाहिए। बंधने के लिए राजी हो गए, नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने बस में कौन कर सकता है, चाहे उसकी रक्षा करें या उसे कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि आप मुझे रखो या मार दो। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शेषाष्टकम के लास्ट 8वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे आलिंगन करो
या मुझे छोड़ दो या मुझे कुछ भी करो, लेकिन आप सदा क्या हो हमारे, यथा तथा व विदधातुलम पटो मत प्राणनाथ तुषा एव नाथरः। आप कुछ भी करो, लेकिन जो भी हो, आपको जो करना है करो, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी दशा में आप जो हो मेरे भगवान हो, आप ही मेरे प्राणनाथ। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता, वे हमेशा शरणागत रहता है किसी भी स्थिति में। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण। माता यशोदा क्या थी, पूर्ण रूपे ने कृष्ण के ऊपर समर्पण थी उनकी सेवा के लिए। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। इतना बड़ा भगवान ने प्रदान दिया था अपने भक्त। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों के लिए भी कभी कभी पूर्ण रूपे न ये नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। नहीं वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आगार के रूप में जाने जाते। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उलूख में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया तथा जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था, अब उन्होंने मुझे काष्ठ के लुक से बांध दिया। अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी कार्य करना चाहिए। और उग्र हो गए भगवान, सोचे और बदमाशी कर। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वे वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और उनके नाम नल कुबर तथा मणिग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि ये क्या थे, मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने शाप के साथ यह वर दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी समय हो गया, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जरा एक बार स्क्रॉल कीजिए ऊपर कि मैं देखूं नया चैप्टर आ रहा है क्या आगे। यस, नहीं, अच्छा आ रहा है शायद नामक अध्याय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति विराम तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे से हम 10वां अध्याय से पढ़ेंगे हम अगले दिन। आज की अगर रीडिंग में कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सब भक्त हमें क्षमा करेंगे, और जो भी सेवा थोड़ा टूटी फूटी मिलता है आप लोगों की कृपा से हम करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग सब वैष्णव प्रणाम करते हैं और फिर इसको विराम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद बुक रीडिंग महामहोत्सव की जय। हिताय हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा।